ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निर्दलं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्वै रामायणम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ की जय। वैशाख मास महात्म की जय। भागवत महापुराण की जय। आज जो है हम लोग वैशाख मास की कथा में अंतिम कथा का श्रवण करेंगे। आज जो है वैशाख मास के महत्व की 25वें अध्याय की अद्भुत महिमा युक्त पूर्णिमा तक की 3 तिथियों का पुण्यात्मक वर्णन है। तो कथा जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथियां पूर्णमासी तक हैं वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। यह तीनों तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। ये पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाली हैं। जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं करता है उन्हें ये तीनों तिथियों में विशेष स्नान करने से ही समस्त वैशाख का पुण्य जो है प्राप्त हो जाता है, खाली 3 दिन स्नान करने से। इन पिछले 3 दिनों में गीता का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दुग्ध स्नान कराने तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य पूर्ण पुण्य को प्राप्त करता है तथा अंततोगत्वा भगवान विष्णु के परम धाम श्री वैकुंठ धाम को जाता है। कल्पांत में भी उनके पुण्य क्षीण नहीं होते। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उनकी रक्षा की थी तथा त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया था तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया था। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि ये तीनों तिथियां अत्यंत शुभ हैं और पुत्र पौत्रादि का फल देने वाली हैं। यानी कि जब वैशाख एकादशी को ही भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। जब अमृत वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ही अमृत उत्पन्न किया, द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की तथा त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया। तो 3 दिन भगवान मोहिनी अवतार में रहे। चौथे दिन भगवान ने शत्रुओं का नाश किया, राक्षसों का। तो यानी तब वो अपने भगवान विराट स्वरूप में आए और 3 दिन तक मोहिनी अवतार में रहे वो। भगवान ने वर दे करके ये तीनों तिथियां अत्यंत शुभ हैं ऐसा उनको वरदान दिया।
पुत्र पौत्र आदि का फल देने वाली हैं। इन तिथियों में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनवंतरों तक रौरो नरक में निवास करना पड़ता है। जो ऐसे में भी गर्म पानी से नहाते हैं कि नहीं, हाँ हाँ, कई लोग हैं जो गर्म पानी से नहाते हैं गर्मी में भी, उनको 14 मनवंतर तक रौरो नरक, नरक नहीं लिखा, रौरो नरक में भी निवास करना पड़ता है। उनको थोड़ा पता है कलिकाल में लोग तो तर्क वितर्क करेंगे, टंकी लगवाएंगे। नहीं करना मतलब नहीं करना। हाँ, दा, दान नहीं करने वाले को चांडाल की योनि प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा, गुरु घाती, पितृशरों का नाश करने वाला, निसंतान, आयुहीन और 100 जन्मों तक कुकर की योनि में पड़कर विष्ठा का कीड़ा होता है। ऐसा शाप भी दिया। वैशाख को पूर्णमासी के दिन स्नान कर नीले रंग का साड़ छोड़ने से समस्त बंधनों से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होता है। गरीब ब्राह्मण को गोदान करने पर अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म जैसा सुना था और देखा तथा बुद्धिमान सुत कीर्ति की आगे कहा गया, वही मैं तुम्हें बता दिया हूँ। इस महात्म को पूरी पूरी रीत से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। इस मास के विशेष जो महात्म है उसका पूरा पूरा श्रवण करना या वर्णन करना ब्रह्मा जी के बस में नहीं है। पूर्व काल में कैलाश शिखर पर बैठी पार्वती जी के पूछने पर महादेव जी के कहने पर यह कथा पूरी नहीं हो सकी थी। सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना से ही वैशाख महत्व का थोड़ा बहुत वर्णन किया है। इसका किसी ने अंत नहीं पाया है। भगवान विष्णु के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सकता। वैशाख मास में दानादि सत्कर्म करने से निश्चय ही मुक्ति तो प्राप्त होती ही है। मिथिलापति राजा जनक को ऐसा समझाकर सुत देव जी के जाने का विचार करने लगे। उस समय राजा एकाएक पुलकायमान होकर के उनके नेत्रों से अश्रु की धारा टपकने लगी। फिर उसने अपने बुद्धि वृद्धि के लिए श्रुतदेव जी की विदा हेतु उत्सव मनाकर तथा उन्हें पालकी में बैठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा करवाई और चतुरंगिणी सेना को संग लेकर उनके पीछे पीछे स्वयं भी चल पड़ा। फिर अंतःपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव उनके आगे रखे और हाथ जोड़कर नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। तब यह यशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो गए, प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। नारद जी ने कहा कि हे राजा, अम्बरीश इस प्रकार अद्भुत आख्यान को जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार की संपत्ति मिल जाती है, मैंने तुम्हारे संपूर्ण वर्णन किया है। इसी के योग से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी के इस प्रकार से नाना प्रकार के वचन सुनकर यशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाहर के सभी व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े, सिर से प्रणाम करने लगे। उन्होंने सब प्रकार से ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी का पूजन अर्चन किया। फिर भगवान नारद मुनि राजा से पूछकर अन्य लोगों को चले गए तथा राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण परब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले कि जो कोई इस पाप नाशक तथा पुण्य वर्धक परम अद्भुत आख्यान को सुनता है अथवा पाठ करता है, वह परम गति को अवश्य प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इति श्री